नमस्कार साथियों, मैं एन.के. कुशवाहा पूर्व सैनिक आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूपी पूर्व सैनिक निगम में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इसमें कुछ जो है रीजनल ऑफिस भी हैं, तो उसको मैं डेस्कटॉप के माध्यम से दिखा दूंगा। अब ये देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो है समय दिया जाता है 15 दिन का। 15 दिन के अंदर आपने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किया है उसके 15 दिन बाद आपने अपने जो भी रीजनल सेंटर आपने सेलेक्ट किया है वहाँ आपने कागज़ जमा करना है। कागज़ क्या क्या ले जाने हैं हम आपको एक बार बता देते हैं। डिस्चार्ज बुक ले जानी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट ले जाना है, पीपीओ, ईसीएचएस कार्ड, आधार कार्ड, जो जिला सैनिक बोर्ड से आई कार्ड बनता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2। अगर आपने आर्मर्ड सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपको गन लाइसेंस भी चाहिए। अगर आपने ड्राइवर के लिए सेलेक्ट किया है, ड्राइवर वैकेंसी के लिए, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस तो सभी के पास होता ही है, इतना आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सैलरी भी ठीक हो जाती है क्योंकि हमें घर के नज़दीक कहीं ना कहीं सर्विस मिल जाती है। एनटीपीसी है या गैलगांव है या और कोई फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ गार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे जो है ये निगम के द्वारा नौकरी दी जाती है। इसमें पीएफ भी कटता है, तो सैलरी मिलती है और उसके साथ पीएफ भी कटता है। चलिए देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं डेस्कटॉप के माध्यम से। और हमारा विशेष रिक्वेस्ट है सभी जो भी हमें देख रहे हैं पूर्व सैनिक कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिल जाए कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के बाद ही आपको 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट अपने रीजनल ऑफिस में जमा करने होते हैं। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। साथियों, आ गए हम डेस्कटॉप पे। तो यहाँ सबसे पहले हम खोल लेते हैं गूगल। गूगल खोलने के बाद यहाँ पे हम सर्च करते हैं यूपी सैनिक निगम। ये हमने खोल लिया। ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इस पे हम क्लिक कर लेंगे। अब ये वेबसाइट जैसे ही खुलेगी हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। खुल गई है वेबसाइट। अब यहाँ पे आपने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं या आप लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों पे सेम ही वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ये आप हम पूरा पढ़ सकते हैं। निगम के माध्यम से पूर्व सैनिक के रोजगार के लिए मापदंड, क्या क्या आपको योग्यता चाहिए होगी। पेंशन भोगी होना चाहिए। अनरैंकों की प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से और अधिकतम आयु 55 वर्ष। जेसीओ साहब लोगों को 55 वर्ष लास्ट है। आर्ट्सों के लिए न्यूनतम आयु 18 से 35 तक। 18 से 35 तक जो हमारे डिपेंडेंट है वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कैटेगरी है मेडिकल कैटेगरी, वो शेप 1, शेप 2, P2, S2, A2 ये होना चाहिए। इसके अलावा कोई होगा तो नहीं लिया जाएगा। ये जो है आपका चरित्र होना चाहिए एग्जाम्पलरी, वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपका नाम, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी आपने यहां से आगे बढ़ जाना है। ये टर्म कंडीशन आपने पढ़ लेनी है। पूरा आपने वेबसाइट खोल के अपना पढ़ लेना है क्या है क्या नहीं। अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ज्यादा जो है हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपना जो है पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स को हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये हम आगे बढ़ गए। ये अभी विंडो आपकी खुल गई है, रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी खुल गई है। यहाँ पे ये इतने आरओ हमने बताया था। आरओ मतलब रीजनल ऑफिस, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नई दिल्ली, नोएडा, प्रयागराज और वाराणसी। आप जिसके नजदीक हैं और डिस्ट्रिक्ट का जो लिस्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सा रीजनल ऑफिस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यहां से हम डाउनलोड करके दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, आगरा जो रीजनल ऑफिस है वो आगरा, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, ऐसे ही सबके हैं। बरेली, दिल्ली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर,
तो ये सब जो है रीजनल ऑफिस यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, तो आप अपना देख सकते हैं अपने आधार पे। यहाँ पे आपने रीजनल ऑफिस सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा, हम यहाँ से अगर हम कानपुर के हैं तो कानपुर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ उम्मीदवार आप किस टाइप के हैं, डिपेंडेंट, एक्स सर्विसमैन या अदर फोर्स के जो भी हैं आप, तो अदर फोर्स में भी आपको जो है वरीयता दी जाएगी। तो हम जो है एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने जिला अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है वो आपने सेलेक्ट करनी है। आप अधिकतम 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, 2-3। जैसे मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए तो हम 3 डिस्ट्रिक्ट में ले सकते हैं। आप भी चाहें तो कर सकते हैं जहां जहां आपने नौकरी करनी है। मान लो मैंने ये औरैया, इटावा और भी जो नजदीक हमारा पड़ रहा हो, कानपुर देहात है, सेलेक्ट कर लिया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गए। अब आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जिसके भी हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक अदर फोर्सेस में भी दिखा देते हैं क्या क्या आता है यहाँ। यहाँ पे आप देखो, आसाम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये भी साहब लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपी निगम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट हम एक्स सर्विसमैन हैं तो हम अपना आर्मी ही सिलेक्ट यहाँ रहने देंगे। यहाँ पे जो भी आपका रैंक है, अगर आपका एसीपी भी है तो यहाँ एसीपी, हवलदार, एसीपी, नायब सूबेदार भी है, ये भी ध्यान रखिए। आप अपने अनुसार जो है रैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सभी दिया गया है, जो भी आपका रैंक है वो आप अपने अनुसार रैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। या एसीपी हवलदार हैं तो एसीपी हवलदार भी लिख सकते हैं, टीएस नायक है, टीएक्स नायक भी लिख सकते हैं। सभी रैंक दिए गए हैं यहाँ पे। रिक्रूट भी कर सकते हैं, रिक्रूट का भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर आपने गलत सेलेक्ट कर दिया तो फिर बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप अपना वैवाहिक स्थिति दीजिए, सिंगल, मैरिड, जो भी आपकी जन्म तिथि यहाँ लिखिए। यहाँ अपना मोबाइल नंबर वो दीजिए जिसपे ओटीपी भी जाएगी वो रजिस्ट्रेशन के टाइम, और उसी पे आईडी पासवर्ड भी जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सही दीजिए। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए। आप किस ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया गया। आपने ज्यादातर जो भी सर्विस की हो उसके अनुसार, जो आपका ट्रेड वर्क हो उसी के अनुसार लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो भी आप ट्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अपना कोर रेजिमेंट, यहाँ पे आप अपना सेंटर का नाम डाल सकते हैं, जो भी सेंटर है आपका या जो भी रेजिमेंट है। यहाँ पे आपका आर्मी नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ट्रेड आ जाएगा, क्या किसके लिए आप जो है करना चाहते हैं, क्या ट्रेड है आपका। जो भी आपका ट्रेड रहा हो वहां से, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कब आप डिस्चार्ज हुए हैं वो डिस्चार्ज डेट यहाँ लिखनी। यहाँ आई कार्ड का बियरिंग नंबर लिखिएगा। यहाँ पे आई कार्ड जो है अपलोड करना है। यहाँ पे आपने कैटेगरी देखनी है, जो कैटेगरी हम वहाँ बता रहे थे वो कैटेगरी आपने यहाँ पे देख लेनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो है चरित्र कैसा था जब आप रिटायर हुए, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बैटल कैजुअलिटी हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। अगर बैटल कैजुअलिटी हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। अब जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो आपके मोबाइल पे एक यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करके भी दिखा देते हैं। अब हम कर देते हैं सबमिट, और अब हम दिखाते हैं लॉगिन करके। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे नंबर पे आईडी पासवर्ड आ जाएगा। सबमिट कर दिया है। जैसे ही हम सबमिट करने के बाद हमारा ये पेज खुल जाएगा। तो ये पेज खुलने के बाद यहाँ पे अब हम करेंगे लॉगिन, क्योंकि हमें आईडी पासवर्ड मिल चुका है। हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज फिर खुल जाएगा। ये देखिए एक नया पेज खुल गया है। तो स्टाफ लॉगिन है, एक कैंडिडेट लॉगिन, एक न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वही विंडो रजिस्ट्रेशन वाली फिर खुल जाएगी। अब हमें आईडी पासवर्ड मिल गया है तो हम करेंगे कैंडिडेट लॉगिन। जैसे हम कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, अब आप देखिए आपने कौन सा जो है सेलेक्ट किया था। हमने कानपुर सेलेक्ट किया था तो हमारा कानपुर है, और यूजर नेम हमने डाल लिया है, पासवर्ड डाल लिया है। अब कैप्चा भरेंगे। अब करेंगे लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। हमने लॉगिन कर दिया है, अब हमारे नंबर पे एक ओटीपी आ गया। ओटीपी डाल के हम करेंगे सबमिट।
अब ये देखिए हमने लॉगिन किया है, जैसे ओटीपी डाल के सबमिट किया तो ये हमारा खुल गया है, पूरा डाटा खुल गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो लॉगिन किया था, जो डाटा भरा था, यहाँ से आप अपनी जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो आपने फॉर्म भरा था। ये डॉक्यूमेंट हैं जो ले जाने हैं, इतने डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। ये आप यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे अगर आपने कहीं दूसरे जगह सर्विस की है तो यहाँ यूएन नंबर ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप अपना यूएन नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से अपनी प्रोफाइल भी फोटो लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो भी अगर आपका कोई रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड भी दिखाई दे जाएगा। तो आप यहाँ यूएन नंबर अपना ऐड कर सकते हैं और सबमिट कर दीजिएगा। यही जानकारी थी आज के लिए। आप सबको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।